मारवाड़ के रहने वाले राजपूत। तो गुरु नानक देव जी हमारे मारवाड़ में गए, पहले पातशाही गुरु नानक देव जी, उन्होंने जाके ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान देने से बाद बेनती करी, हमारे राजे महाराजे करें थे चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, उन्होंने ऐसी बेनती करी भी सतगुरु सच्चे पातशाह हम हथियारों का काम करते हैं, बंदूक, तलवारें, नेजे, जो तीर कमान, तो हम ही हथियार बनाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पे यो मतलब मार करते हैं। भाई अपनी बोली मेरे को आने रही। ठीक है जी। तो गुरु नानक देव जी ने क्या भी जी हथियार देना बंद कर दो, जब सामा आवेगा तो मैं अपने आपको बुला लूँगा। जब सामा बीतता गया तो फिर 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी आए अमृतसर, गुरगद्दी मिली। तो एक मूला बख्श होया, लाहौर के रहने वाला मूला बख्श लोहार था, उसने समझ लिए हथियार देने करे गुरु जी को। तो पहली जंग युद्ध में हथियार काम नहीं कर पाए, को टूट गए, को कच्चे निकल गए। तो फिर मूले बख्श को बुलाया गया अमृतसर, भी भाई कैसे जी हथियार दिए हमारे को, क्या बात है कैसे? कहने लगा भी मेरे पर राजियों का जोर पड़ गया और पीर जी मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हथियार बंद कर दिए उसके मूले बख्श के। फिर अपने मारवाड़ से अपने मारवाड़ी सिख बुलाए, मारवाड़ी लोहार बुलाए, ऐसे कुछ 40 परिवार बुलाए, यानी कि 40 घर बुलाए। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने अमृतसर आए और गुरु ने अपनी फौज में शामिल करे और हथियार भी बनवाए। तो सामा बीतता गया, ऐसे सामा चलता तो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी जब हुए तो फिर हम उनके साथ में चले। जितना भी हमारा मारवाड़ी परिवार था, जब भी हम हथियार बनाते रहे। हथियार बनाने का हमारा काम बड़े बडेरों का बंदूक, तलवार, नेजे, जो भी हथियार, अग्नि बाण, शस्त्र बाण, वो तैयार किए। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मारवाड़ से आए हम मारवाड़ी राजपूत, और गुरु गोबिंद सिंह ने जब देखा भी शिकल करते हैं अच्छी हथियार की, तो हमारे नाम पड़ गया शिकलकर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हमें लाडली फौज बनाया, हमारे परिवारों को 6वें पातशाह ने भी यही नाम रखा, मेरी लाडली फौज है। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाह ने जिगे कि अभी शिकलीगढ़ जितना भी तबका है मेरी लाडली फौज है। तो ऐसे समा बीतता गया, जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज हजूर साहब जाके उन्होंने मतबले अपना खेल रचाया। भाई मनी सिंह जिसने दरबार साहब साजा, हमारा वो मारवाड़ था शिकलीगढ़। तो वहाँ जस मतबले भी 10वें पातशाह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वहाँ जाके शरीर छोड़ा। फिर कुछ ऐसे समाया हमारे परिवार को खंड फूट गए, ऐसे खाना बदोश होने लगे, ऐसे चलने फिरने लगे। और पटियाले वाले महाराज के साथ में भी हम रहे, और इधर एक अपना नाहन का फतेह शाह राजा, उसकी भी मदद करी हमारी शिकलीगढ़ों ने। सब कुछ होते जब अंग्रेज़ों का समा आया, अंग्रेज़ों गोरों ने समझ ले भी हमारे हथियारों पर पैबंदी लगा दी, भी ये हथियार बनाने बंद करो। तो ऐसे ही अपनी किरत कमाई करने लगे, तसले बाल्टी का काम करने लगे, जंगलों में थे छिटियाँ काटने लगे। अपना ऐसा टूर फिर के कोई ऐसा खेल होया दाते की कृपा, टूर फिर के अपनी मेहनत करने पड़े, कोई हमारा ऐसा ठड्डा ठिकाना नहीं। और जब पीछे 3रे पातशाही के टाइम में जब चित्तौड़गढ़ किले पर ऐसा किया गया हमला अकबर बादशाह ने, और जेमल फतेह के साथ में अकबर बादशाह के जब युद्ध होया, तो फिर समझ ले यहाँ से भी हमारे कुछ परिवार इधर उधर खंड फूट गए। जो इधर शिपदे के नहीं चले गए वो सिख सज गए गुरु गोबिंद सिंह के टाइम में, और जो इधर रह गए आज भी हमारे वो शिकलीगढ़ को आते हैं, जो लोहार पड़े हैं गाँवों में। और हमारी आबादी का हम औसत लाए लिखित रूप में, तो हमारी शिकलीगढ़ जो बलादरी है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इधर सारे एरिए में, सारे हिंदुस्तान में 12 करोड़ आबादी है हमारी शिकलीगढ़ों की। पर हमारे में थे अब बच्चे को पढ़ लिख रहे हैं, ऐसा कोई हमारे में थे किसी गवर्नमेंट ने अफसर ने लिया। 47 से हम पाकिस्तान से निकले, हमारे बड़े बडेरे इधर हिंदुस्तान में आए। और पीछे पाकिस्तान में भी ऐसे हम चलते फिरते जंगलों में डेरे लाते थे, कोई ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे बच्चे। फिर कुछ ऐसे हमें कुछ बात मिली शहरों में
नगरों में फिरने घूमने से किरत कमाई करते थे, जंगलों में उतरते थे। फिर ऐसे आज एक बाबा अवतार सिंह महाराज जी हमें निरंकारी मिले, जहाँ से हमारा रूप रेखा बदलिया। बाबा अवतार सिंह थे, फिर बाबा गुरबचन सिंह मिले निरंकारी, और बाबा गुरबचन सिंह थे बाबा हरदेव सिंह सामे का। आज हमारे सतगुरु माता जी है। सभी जितना भी हमारा शिकलीगर तबका है, एक बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने नाम बदलिया, शिकलीगर से हमारा नाम प्रीतनगर रखा। जहाँ भी लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी हमारे शिकलीगर तबका रहता है, परिवारों के परिवार रहते हैं, बाबा गुरबचन सिंह ने हमारे नाम प्रीतनगर रखा। और अब हाँ गुरु की कृपा हुई, अब हमारे गांव 47 से बाद में, मारकाट से बाद में कुछ गांव हमारे ऐसे बसने लगे। कुछ जंगल भी तोड़े, लोगों के जंगल तोड़े, कुछ नहीं हमें हासिल प्राप्त होया। फिर हम ऐसी मेहनत मुहनत करके जंगल की आबादी करके खेती बाड़ी का काम करने लगे हमारे बड़े बड़ेरे। फिर भी ऐसा ही हमारे साथ में होया, कोई धरती जमीन हमें हासिल नहीं हुई। और फिर ऐसे हमारे पर सतगुरु की कृपा हुई, सब परिवारों के परिवार आज हम निरंकारी हैं। इस करनाल जिले में हमारे 5 गांव पड़ते हैं, हलवाना और जप्ती छपरा, खजूरगढ़ी और संजय नगर, बराना। तो ये 5 गांव हमारे परमानेंट जब सन 47 से आए तो ये बसिंदे हुए। आज सतगुरु की कृपा भी 5 गांवों में हमारे सत्संग भावन है, हमारा निरंकारी परिवार है, सारा जितना कुछ भी है आज सतगुरु की कृपा है। हमें सतगुरु ने सब्र संतोख दे रखा है, आज सतगुरु की हमारे पर कृपा है। बाकी रस्म रिवाज हमारे बच्चों के शुरू थे, ब्याह शादियों के तो ऐसे ही कुछ काम थे, क्यों समझ नहीं थी। जैसे भी हमारे बड़े बड़ेरे ने बच्चे जवान हो जाना, शादी शुदी का रस्म रिवाज करना, तो आज हमारे मिशन के अंदर, निरंकारी मिशन के आने से आज हमारे सतगुरु की कृपा से हमारे जो पिछले रस्म रिवाज थे आज बदल चुके हैं। आज हमारी मिशन में जो शादी होती हैं बच्चे की निरंकारी परिवार से होती हैं, आपस में अपने गांव में होती हैं, दूसरे गांव में, और दहेज दान कुछ भी नहीं, ऐसे सिंपल सी शादी होती है, ना खर्चा ना पानी। ज़्यादा से ज़्यादा हमने बच्ची की शादी करनी हो और अगले बच्चे के दोनों तरफ से, दोनों परिवारों के ऐसे कोई हमारा 20-15 हज़ार में हमारे बच्चों की शादी हो जाती है। ऐसा कोई हम अटम्बर नहीं रचते, हमारे बड़े बड़ेरे फजूल खर्चे नहीं करते। अब तो हमें सतगुरु सच्चे पातशाह मिल गए और हमारे कम से कम खर्चा, हम खुश रहते हैं। जितना भी हमारा प्रीतनगर निरंकारी है, कोई दहेज दावना ऐसा कुछ नहीं, जहाँ कोई मोटरसाइकिल मांगे, जहाँ कोई गाड़ी मांगे, जहाँ कोई हमारी बच्ची ऐसे मतबले भी वहाँ सौरे परिवार में जाके कोई सौरा परिवार उससे कहे भी तू गाड़ी नहीं लेके आई, तू मोटरसाइकिल नहीं लेके आई, तू दाज नहीं लेके आई, ऐसा हमारी बिलादरी में कोई नहीं ताने मेने मारता, ना किसी से कोई त्राजगी। सब बच्चे अपने दर्शनों की किरत कमाई करते हैं और सत्संग में सब हमारे परिवार जुड़े हुए हैं। सतगुरु की कृपा है, ना किसी से मतलब ऐसी कोई गमी है और ना कोई ऐसे हम ज़्यादा खुश होते। सतगुरु की कृपा से जैसा भी हमें सतगुरु देता है, हम परिवारों में वैसे ही अपना रोटी रोजगार का गुजारा करते हैं और सतगुरु की कृपा से हम खुशहाल रहते हैं। और छोटी छोटी बात ले ही जाए तो कुछ ऐसा टाइम लगेगा, जैसे हमारे पिछले रस्म रिवाज थे, बच्चों की ब्याह शादी होती थी, ऐसा कुछ भी लड़की वाले के साथ में, ये लड़के वाले की शादी, लड़के की शादी है तो 25 साल लड़का लड़की वाले के साथ में गुजार देता था और सारा परिवार इकट्ठा हमारा रहता था। वो हमारा रस्म रिवाज नहीं रहा, चाहे हम अपने गांव में शादी करते हैं, दूसरे गांव में हमारे बच्चों की शादी नहीं होती। परिवार का ऐसा बढ़िया मिलवर्तन है, प्रेम प्यार थे जी रहे हैं और सतगुरु की कृपा है हमारे, हम निरंकारी परिवार हैं, बाबा जी की कृपा है, गहमा गए। अच्छा एक ना जी, जो ये बताते हैं कि सिकलीगर समुदाय पहले पाकिस्तान में रहता था। हाँ वो कर दिया हमने। हाँ नहीं, थोड़ा सा ये कब की बात है? जब इतिहास बताता है, जब चित्तौड़गढ़ किला टूटा, लड़ाई हुई, युद्ध होया, तो हमारे परिवार बिछड़ गए चित्तौड़गढ़ से। कोई छिप दे के नहीं चले गए, कोई इधर चले गए, जिधर जिधर भी किसी का मौका लगे चले गए।
पर उधर जाने में पाकिस्तान हिंदुस्तान तो बाद में बने, सन 47 में बने, पर जो हमारे परिवार उधर रहते थे मारवाड़ थे, कोई मारवाड़ बसने लग गए, कोई शिप देखने चले गए। तो सन 47 में हमारे जितने भी बुजुर्ग थे हिंदुस्तान बढ़ने में, इधर आगे हिंदुस्तान बढ़ने में। आज हमारे परिवार कुछ पाकिस्तान में भी रहते हैं, जो हमें पता लगता रहता है, जो बिछड़ गए थे उस मौके पर। 2-2 4-4 ऐसे घरों में से बच्चे बहन भाई बिछड़ गए थे, उन्हें इधर आने का मौका नहीं लगा। उनके भी आज जंगलों में डेरे हैं, हमारे तो गांव बस गए इधर, वो भी जंगलवासी हैं। और कोई उनके बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, ना हमारी गवर्नमेंट ने कोई सहूलियत आज तक करी है। हमारे गांव देख लो, जहाँ भी हैं कोई साफ सफाई नहीं है, जोड़े मच्छर है ज्यादा, रात को मच्छर खा जाते हैं और बहुत समझ लो भी ऐसे परेशानी होती है। ना हमारे गांव में आज तक कोई बस है, ना गवर्नमेंट ने कोई हमारी देख रेख करी है। स्कूल भी छोटी है, स्कूल भी। और स्कूल भी बिल्कुल छोटा है। एक बिजली की समस्या है, बिजली आती नहीं, 4-4 घंटे आती नहीं, रात को बिजली नहीं आती, कभी ट्रांसफार्म खराब हो जाता है। अगर जो किसी पर बिल है तो एक एक बल्ब 2-2 पंखे चलते हैं, बिल ज्यादा आ जाता है, किसी का 4,000 आ जाता है, किसी का 3,000 आ जाता है। मजबूर इस बात से भी है, फिर मजबूरी में आके मीटर भी गवर्नमेंट उतार लेगी, फिर रात को हम कुंडी लगाते हैं, सब गांव ऐसे काम करते हैं। और क्या करें, मरते हैं, बिल तो ज्यादा आते हैं, बिल भरने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जो पाकिस्तान में कुछ लोग रहते हैं उनसे कोई किसी का संपर्क हुआ नहीं है? हुआ संपर्क। अच्छा, अच्छा, हाँ, संपर्क नहीं आज तक नहीं हुआ। तो ना ऐसा किसी ने पासपोर्ट बनाया। लैलपुर सरगोदा, अच्छा जी, अच्छा। उधर के रहने वाले थे, लैलपुर सरगोदे के रहने वाले थे, पंजाब। लाहौर के रहने वाले, अच्छा। रावलपिंडी। जी जी जी। हाँ, वो हमारा बड़े बडेरों को समझ ले भी ऐसे उन शहरों के लावे उतरते थे, ऐसे जंगल में उतरना, तसले कढ़ाई बनाना और छिटियाँ काटनी, टोकरे बनाने, ऐसा गुजारा करते थे। जी जी जी। हाँ तो एक तो आपने जो बताया ना कि बहुत सादगीपूर्ण से शादियां होती हैं, हाँ ये तो पूरे समाज के लिए मिसाल है एक हाँ, तरीके की। पूरे पूरे। और दहेज दहेज नहीं लिया जाता, ये भी नहीं, बहुत बड़ी बात है। ना, लेकिन एक समस्या जो देखने में आती है हाँ, कि छोटे बच्चों की शादी की जाती है, तो हमारा उसके बारे में क्या मतलब कहना है क्या? हमारा कुछ शुरू थे ऐसा रस्म रिवाज था। अच्छा जी, अच्छा। हम अपनी बच्ची को अपनी इज्जत थे सौरे परिवार में भेजते थे, 15-16 साल की। कोई ऐसा हमारी बलादरी में ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो कोई बच्ची की शिकायत मिले। हमारा वो रस्म रिवाज बने आ रहा। आज तो गवर्नमेंट कहती है भी 18 साल की बच्ची होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए जी। अब ये सदियों से हमारे बच्चों का रस्म रिवाज चले आ रहा है। अब इस पर हम कैसे पाबंदी लाई जाए? तो वो जो गवर्नमेंट का लेख है वो तो कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी मिलेगी, जे कुछ मिलेगा, लोगों को नौकरी मिल जाती है। हमारे आजकल बच्चे कुछ पढ़े हुए हैं, 10वीं जमात या 12वीं जमात, आज तक नौकरी नहीं किसी को मिलती। तो इस वास्ते हमारी परंपरा बनी हुई। अभी अपनी बच्ची 15-16 साल की हुई तो उसे मतबले भी हमने शादी कर देना है, कोई दाज नहीं लेने देने। तो पिछले साल जो हमारा मतबले भी परिवारों में शादी हुई थी गांव हलवाने में, 55 जोड़ियों की शादी हुई थी, 55 जोड़ियों की शादी हुई थी। खर्चा कोई नहीं होया था, ना लाख होया ना किसी का 2 लाख होया। पहले भी मैं बता गया भी ऐसा खर्चा होता है 10-15 हजार में हमारे बच्चों की शादी हो जाती है। 10,000 या 15,000 कोई ऐसा हमारा खर्चा नहीं है। और सतगुरु की कृपा से हम गहम रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। परिवार, सौरा परिवार भी, बेका परिवार भी बड़े खुश रहते हैं। तो ये हमारा रस्म रिवाज हमारे परिवारों में शुरू से चले आ रहे हैं। एक आपने बताया कि ये जो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में सिकलीगर आबादी रहती है। हाँ हाँ। तो यहाँ तो हरियाणा के अंदर एक तो सिकलीगर समुदाय को घुमंतू समुदाय का दर्जा मिला हुआ है। तो एक करने जाते हाँ, हैं नहीं वो, और एक अनुसूचित जाति में आते हैं। तो पहले भी बात हुई है। एक बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी बोलते हैं उसका भी दर्जा मिला हुआ है क्या? और जी, किसी भी राज्य में नहीं मिला हुआ क्या? राजस्थान में और यूपी में। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। राजस्थान में, यूपी में जो हमारे सिकलीगर है नहीं, वो एसटी में, अनुसूचित जनजाति में है।
अनुसूचित जनजाति में एससी में एससी से नीचे आती है वो, एससी से बिल्कुल वो फ्री तो है। आप बताओ ना क्या हाँ, राजस्थान में हाँ। और मध्य प्रदेश में और यूपी में अच्छा, एसटी में सिकली एसटी में आती है। हाँ, एसटी में आते हैं सिकली। तो यहाँ भी जिस तरीके की आप बता रहे हैं कि जो गांवों की स्थितियां हैं, गांव के हालात हैं, वो बहुत खराब हालात हैं, साफ हाँ जी, सफाई को लेकर के भी। खराब ही और गांव के ये कौन सा सीजन होता है जब लोग मतलब अपने काम के सिलसिले में दूसरी जगह जाते हैं? एक तरीके से पूरा गांव उजड़ जाता है। जो सावन के महीने में निकलेंगे सभी लोग, अच्छा जी, अपनी चरत कमाई करने जाएंगे। ठीक है जी, ठीक कौन कौन से है। राज्यों में और फिर आते कब हैं और शादियां कब होती हैं? शादियां आजकल के महीने में होती हैं। अच्छा जी, अच्छा। सभी लोग आ जाते हैं, अपने को गेहूँ काटने लग जाते हैं, गेहूँ काट के बैठाली हो जाते हैं, फिर हमारे बच्चों की शादी होती है। ठीक फिर जी, ये कहाँ जाते हैं? फिर ये में को हरियाणा में निकल गया, को पंजाब को यूपी में परिवारों सने चले जम्मू जाते कश्मीर, हैं। जम्मू मध्य कश्मीर, प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। सारे से टापू में घूम जाते हैं। हम्म। जहाँ जहाँ भी किसी को किरत कमाई मिलती है, आगे से आगे चलते रहते हैं। अभी यहाँ काम चले, वहाँ काम चले, वहाँ से पैसे बटले हो जाए, वहाँ से माजा मिल जाए। जी जी और जी। बात तो ये होती है जो परमात्मा ने देना है, सतगुरु ने। हम्म। तो सारे एरिया में घूम लेते हैं। अब पटियाले भी हमारे कोई 200-400 घर बैठे हैं, लुधियाने बैठे पक्की परमानेंट, पर उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत नहीं मिल रही। इधर तरन तरन बैठे हैं, नाहन बैठे हैं। नाहन बैठे हैं, और इधर मोगे बैठे हैं।